और आफतकाल क्यों कह रहे हैं, पॉइंटर्स के जरिए आपको समझाते हैं। उत्तर प्रदेश में सामान्य से ज्यादा बारिश का अंदेशा जताया जा रहा है मौसम विभाग ने, और पूरे उत्तर प्रदेश पर अब मॉनसून छा गया है, ये भी मौसम विभाग ने बता दिया है। अलर्ट भी जारी किया गया है। बाढ़ से जूझ रहे यूपी के 7 जिले, जहां मुख्यमंत्री ने दौरा भी किया था, हवाई सर्वे किया था। बिहार में और भी हालात बिगड़ेंगे, ये भी बता दिया गया है। कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा, ये वो जगह जहां इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। खतरे के निशान के ऊपर नदियां बह रही हैं, वाटर लेवल इनका ऊपर है खतरे के निशान से, और इलाकों में अलर्ट जारी है। पहले ही जलमग्न हो चुके हैं कई जिले, असर देखने को मिल रहा है, लोग परेशान हैं, जलभराव है। 2004 के बाद इस साल सबसे ज्यादा बारिश होने की बात कही जा रही है। 2004 के बाद से इस साल सबसे ज्यादा बारिश, और पहाड़ों में भी बारिश का आफतकाल देखने को मिल रहा है, जहां से लैंडस्लाइड की खबरें सामने आई। और इसके अलावा लैंडस्लाइड से कई जगह रास्ते भी बंद देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पहाड़ दरक रहे हैं और ऐसे में लोगों को वहां ना जाने की अपील की जा रही है। लैंडस्लाइड से कई जगह रास्ते बंद हो गए हैं, तो पहाड़ से जहां लैंडस्लाइड की खबरें हैं, भूस्खलन की खबरें हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में, बिहार में बाढ़ जैसी हालात देखने को मिल रहे हैं। देखिए, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण बारिश की वजह से त्राही त्राही मची हुई है। क्या पहाड़, क्या मैदान, आपको चारों तरफ तस्वीरें नजर आएगी। कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कुछ लोग बुरी तरह से घायल हो गए, लोगों के जो आशियाने ढहते हुए नजर आ रहे हैं। बात अगर असम की करें तो असम में 28 जिलों की 23 लाख से ज्यादा आबादी इस वक्त प्रभावित हो रही है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हर जगह पर बारिश की वजह से त्राही त्राही मची हुई है। कुछ तस्वीरें दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सैलाब, हाहाकार और मौत, पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश अपना कहर बरपा रही है। हाहाकारी बारिश ने पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक कहर बरपाया हुआ है। कहीं सैलाब तो कहीं हाहाकार वाली स्थिति है। पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान पर हैं। देश भर के कई राज्यों में भारी बरसात के बाद हाहाकार मचा हुआ है। मुंबई भारी बारिश के कारण थम सी गई है। असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है और अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से हुए भूस्खलन के बाद कई जिलों का संपर्क अन्य जगहों से कट गया है। आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि जहां तक देखो वहां बस पानी ही पानी है। क्या सड़कें, क्या रेल की पटरियां, सब पानी में ऐसे डूबे हैं कि सड़क और पटरियों का नामो निशान तक दिखाई नहीं दे रहा। पहाड़ पत्तों की तरह झड़ रहे हैं, कहीं सैलाब तो कहीं हाहाकार वाली स्थिति। कहीं गाड़ियां बह गई हैं तो कहीं लोग। मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी कोई बर्बादी की कहानी लिख रहा हो। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश की वजह से अब तक 11 मौतें हो चुकी हैं। पूरे देश को फिलहाल मॉनसून ने अपने कब्जे में ले रखा है। चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार, उत्तराखंड हो या हिमाचल, असम हो या जम्मू कश्मीर, हर जगह कुदरत की मार पड़ रही है। पहाड़ों पर भूस्खलन की घटनाओं में इजाफा हुआ है तो मैदानी इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात हैं। ये तस्वीरें हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की। आर्थिक राजधानी में गाड़ियां रेंगती नजर आ रही है, घुटनों घुटनों भर पानी भरा है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो शाहजहांपुर से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसे देखकर तो हर कोई हैरान है। अस्पताल में जल्द सैलाब है, मरीज को पानी के सैलाब के बीच से ले जाते लोगों की ये तस्वीर देखिए। ऐसा ही कुछ हाल उत्तर प्रदेश के बदायूं का है, जहां जल सैलाब में फंसी एक गाड़ी का क्या हाल है ये देखिए। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ की, जहां ताश के पत्तों की तरह एक पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। भूस्खलन की ये तस्वीरें चंडीगढ़ रोड पर बने पनार ब्रिज के पास की है, जिस पर खड़ी गाड़ियां ऊपर से गिर रही आफत के आगे बौनी नजर आ रही है। हर तरफ शोर मचा है, लोगों में भगदड़ मची है, धूल का गुब्बार उड़ रहा है। कुछ ऐसी ही तबाही उत्तराखंड के नैनीताल में देखने को मिल रही है, जहां तेज बरसात ने ऐसा कहर बरपाया कि कई लोग उसकी चपेट में आ गए। जहां देखो वहां बाढ़ बारिश ने आफत मचाई हुई है। कई राज्यों में बाढ़ का खतरा है तो कहीं बारिश से जल जमाव की दिक्कत। इसी बीच मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी ने लोगों की टेंशन को और बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ते देखिए, उत्तर प्रदेश का फतेहपुर इन दिनों अलग अलग
वजह से चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पर एक नौजवान का दावा है, 24 साल का नौजवान ये दावा कर रहा है कि 40 दिन में पिछले 7 बार उसको सांप ने काट लिया है। इसके बाद लगातार टीम पहुंची, जांच पड़ताल करी। इस पर और ज्यादा जानकारी आपको देते हैं। बिल्कुल, तो ये जो खबर है ये किसी फिल्मी सीन जैसी है। यहाँ पर 7 बार सांप ने एक शख्स को डसा और वो भी अलग अलग जगह पहुंचकर। युवक के दावे पर रहस्य गहराया हुआ है। 40 दिन में सांप ने 7 बार इस युवक को डसा है। 40 दिन में 7 बार। स्वास्थ्य विभाग ने अब कमेटी बनाई है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स भी हैरान हैं। 3 डॉक्टरों की टीम जांच करेगी कि ऐसा क्या है कि 7 बार सांप डसा है। डीएम को सौंपी जाएगी रिपोर्ट और जो जांच कमेटी रिपोर्ट देगी उसमें सारे जो डिटेल्स होंगे वो भी इंक्लूड किए जाएंगे। दावे से डॉक्टर पर्दा उठाएंगे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, ये जो रहस्य खड़ा हो रहा है इसके पीछे की सच्चाई क्या है। फतेहपुर के युवक का अनोखा दावा किया जा रहा है। उसका दावा है कि 40 दिन में उसे 7 बार एक ही सांप ने डसा है। इसके लिए वो मौसी के घर गया, चाचा के घर गया, जहां भी जाता है वहां ये सांप पहुंच जाता है और फिर उसे डस देता है। आखिर हुआ क्या, देखिए रिपोर्ट। क्या कोई सांप इंसान के पीछे हाथ धोकर पड़ सकता है? क्या सांप एक ही इंसान को बार बार काट सकता है? फतेहपुर से ऐसे बेहद चौंकाने वाले मामले ने सबका ध्यान खींचा है। इसके बारे में जो भी सुनता है उसके कानों को आसानी से यकीन तो हो ही नहीं सकता। फतेहपुर के सौरा गांव के रहने वाले विकास द्विवेदी का दावा है कि वो सर्पदंश से पीड़ित है। इतना ही नहीं, 40 दिनों में उसे सांप ने 7वीं बार डस लिया। घर वालों का दावा है कि 7वीं बार सांप के काटने से पहले उसे नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था और बार बार वो ठीक होकर घर आ गया। इस बार भी उसे इलाज के लिए उसी नर्सिंग होम में ले जाया गया। उसके शरीर में कुछ निशान भी हैं, जिन्हें सांप के काटने की वजह से बताई जा रही है। विकास के घर वाले भी काफी चिंतित हैं, लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि विकास के घर वालों का कहना है कि सांप विकास के अलावा किसी को नहीं दिखाई देता। विकास के मुताबिक सांप के डसने से पहले ही उसे आभासा हो जाता है और कई बार सांप उसे सपने में भी दिखाई दिया है। विकास का दावा है कि सांप उसे 9 बार काटेगा, जिससे उसकी जान चली जाएगी। विकास के मन में सांप का डर बैठ गया है। अभी डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। विकास के घर वालों ने प्रशासन से मामले की जांच की अपील की है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लेते हुए 3 डॉक्टरों की एक कमेटी बना दी गई है। डॉक्टरों की पूरी टीम मामले की जाँच करेगी। मेरे संज्ञान में ये कल ये बात आई है और ये मैंने अभी पूरा देखा तो नहीं है, लेकिन मेरे संज्ञान में ये बात आई है कि एक ही व्यक्ति को कोई सर्प है और किसी पर्टिकुलर डेट पर ही काट रहा है और उसका इलाज भी किसी एक ही हॉस्पिटल में हो रहा है बार बार। तो मैंने अपनी एक टीम बना दी है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक विचित्र टाइप की घटना है, और टीम बना के मैं 3 डॉक्टर्स की वहाँ भेज रहा हूँ वहाँ पर, और आज ही लोग जाके कोशिश मैं करता हूँ सारी जाँच करवा लूँ। इलाज करने वाले निजी अस्पताल के डॉक्टर से पूछताछ होगी। अगर सांप ने काटा तो क्या इलाज किया गया? पूरे मामले की जांच के बाद डीएम को रिपोर्ट भेजी जाएगी। वह इलाज करने वाले डॉक्टर का पक्ष भी सामने आया। जब मैं ड्यूटी से ऑफ होकर के आ रहा था 9 बजे के आसपास, समझो, जो तो उस समय आया और इसको फिर पता लगा काटा हुआ है। तो फिर मैंने इसको भर्ती कराने की सलाह दी अपने लड़कों से। लड़के ने भर्ती करके ट्रीटमेंट किए और ट्रीटमेंट समझो अपना जो स्नेक वेनम, समझो एंटी स्नेक वेनम होता है, उसको दे करके मरीज़ को ठीक करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और अभी तो समझो अपना जो बीच में इसकी 2-3 घंटे पहले तो स्थिति गड़बड़ हुई थी, लेकिन अब कुछ सेटल हुआ है, लेकिन फिर भी 24 घंटे तक कुछ नहीं कहा जा सकता। आपने कितनी बार काट चुका है? ये 7वीं बार काटा है। विकास के घर वाले के मुताबिक पहली बार उसे सांप ने 2 जून की रात को काटा। परिजन ने उसे इलाज के लिए एक प्राइवेट नर्सिंग होम में ले गए, जहां 2 दिन भर्ती रहकर वो ठीक हो गया। दूसरी बार 10 जून को रात को फिर सांप ने काटा। इलाज के बाद फिर घर आ गया। उसके बाद विकास ने अतिरिक्त सावधानी बरती, लेकिन सांप के काटने का सिलसिला नहीं रुका। विकास के दिल में सांप का डर बैठ गया है। उसका कहना है कि सांप से बचने के लिए उसने अपना घर भी छोड़ा, लेकिन सांप ने उसे फिर भी डस लिया। इस बार भी दावा है कि वो अपने चाचा के घर पर था, लेकिन फिर से सांप ने उसे डस लिया। उनको 34 दिन में 6 बार ने सांप काटा है। इससे शनिवार और संडे को ही शिकार करता था, तो हम लोग को लगा कि ये शनिवार को फिर शिकार करेगा, तो हम लोग नासिक और बालाजी जाने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही हम लोगों ने बात चालू की कि मुझे नासिक जाना है, तो इसके 5 ही मिनट बाद तुरंत आया सांप ने उनको फिर डस लिया है। अब उनकी हालत बहुत ही गंभीर है। अभी आईसीयू में विकास द्विवेदी जी भर्ती हैं। मेरा सरकार से एक यही अपील है कि एक जांच एजेंसी भेजनी चाहिए। ये बार बार ऐसी वाकया हो रही है।
दावों में कितनी सच्चाई और बार बार सांप के काटने का रहस्य क्या है, ये तो खैर कोई नहीं जानता। अब जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रहस्य क्या है, ये सवाल खड़ा हो रहा है। और क्या एक सांप किसी को इतनी बार काट सकता है?